दोस्तों स्वागत है आपका एस लाइन के ड्रामा की एक्सप्लेनेशन के पार्ट 2 में, जहां हमें सबसे पहले दिखाया जाता है कि कैसे जीक के ऊपर सुनाया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी, पर वो कभी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठा नहीं पाया और ना ही वो कभी इससे आजाद हो पाया। तो अब जीवुक के पास भी वो ग्लासेस आ गए थे उसे। ये बात खाई जा रही है कि सुनाया की लाइन किससे मिलती है, तो वह अपने ऑफिस में सबकी एस लाइन देखने लगा। और यही आज स्कूल की एक लड़की कंप्लेंट लिखवाने आई थी, जिसके साथ जेवुक सुनाया के साथ घूम रहे लड़के को उसके पास लेकर आया, पर उनकी एस लाइन्स आपस में नहीं जुड़ रही। तो इधर शिन अपने दोस्तों से बात कर रही है। शिन का 1 नवंबर को बर्थडे आने वाला था। उसके दोस्त उसके लिए पार्टी रखने की बात कर रहे हैं। तो तभी शिन को एक अननोन नंबर से बर्थडे पार्टी का इनविटेशन आया, जिसके बाद हमारे सामने आता है कि वे पहले पुलिस स्टेशन गई लड़की जीना ने असू का केस रजिस्टर कराया था। वह बताती है कि 1 हफ्ते पहले मैं स्कूल के एक लड़के के घर थी। मैं ज्यादा पीने की वजह से बेहोश हो गई और जब मेरी आंख खुली तो मेरी अंडरवियर उल्टी थी। ये लड़की कहती है कि मैंने इससे पहले कभी भी कुछ नहीं किया था। जीवुक सोचने लगा कि यह झूठ क्यों बोल रही है। वो लोग इसी केस की इन्वेस्टिगेशन करने स्कूल गए। यहाँ जीवक की नजर होम रूम टीचर पर पड़ती है। उसकी एक भी एस लाइन नहीं थी। तो जीवुक उस लड़के हानू से मिला जिस पर उस लड़की ने आरोप लगाया था, पर यह लड़का साफ कह देता है कि हमारे बीच कुछ नहीं हुआ। जिसके बाद यही जीवुक को शिन देख लेती है। वो उसे बोलने लग गई कि तुमने ये ग्लासेस क्यों डाले हैं, ये खतरनाक है। जीवुक ने कहा कि मैं बस इन्हें टेस्ट कर रहा हूँ। तो तभी वहां उनकी होम रूम टीचर आ गई। जीवुक उसे डिनर के लिए पूछता है और यही हमारे सामने आया कि होम रूम टीचर भी शिन की तरह बिना ग्लासेस के वो एस लाइन देख सकती है। जिसके बाद पुलिस हानियों से दोबारा पूछताछ करती है। उसने उन्हें बताया कि वह लड़की खुद मेरे घर आई थी, वही मेरे पीछे पड़ी रहती है। तो जीव को भी विश्वास हो गया कि यह लड़की झूठ बोल रही है। उसने अपने ग्लासेस से देख लिया कि लड़की के उस लड़के के साथ एस लाइन नहीं मिल रही। वो केस बंद करने को कह देता है, पर यहीं रात को उसकी मुलाकात शिन से हुई। वो दोनों उस लड़की जीना की बात करने लगे। शिन कहती है कि 1 हफ्ते पहले तक उस लड़की की एक भी एस लाइन नहीं थी। उसके अचानक से 4-4 कैसे हो गई। जो सुनची वुक ने केस बंद होने से रोका, वो उस लड़के के घर जाता है। उन्होंने उससे दोबारा पूछताछ की कि क्या तुम लोग उस दिन यहीं पे रहे थे? वो लोग यहाँ के कचरे में जाकर सबूत ढूंढने की कोशिश करते हैं। जीवोक को यहाँ एक बेडशीट मिली। वो बताता है कि उस लड़के की बेडशीट कमरे से मैच नहीं कर रही थी, मतलब उसने वो बदली है। अगले दिन वो फिर से उस लड़के को पूछताछ के लिए बुलाते हैं। जेवुक पूछता है कि बताओ तुमने क्या पिया? ये लड़का कहता है विस्की। वो कहता है कि लड़की अकेले ही सारी पी गई। जिसके बाद मैं बाहर बियर लेने गया और वह बियर पीकर लड़की ठल्ली हो गई। तो जेवुक उस लड़के की स्टेटमेंट को चेक करने के लिए सीसीटीवी रिकॉर्डिंग देखने लगा और यहीं उसे 4 लड़के दिखते हैं। इन लड़कों ने यहाँ से आना जाना किया था और इसी बीच में उन सबकी एक-एक एस लाइन बढ़ गई थी। मतलब उस लड़की के साथ जो किया इन लड़कों ने किया। तो अगले दिन स्कूल में शिन को भी इन लड़कों की एस लाइन उस लड़की से मैच करती दिख जाती और तभी वहां जीवक भी पहुंच गया। वो लोग इन लड़कों से पूछताछ करते हैं। वो सारे कह रहे थे कि हमें कुछ नहीं पता, पर एक लड़का थोड़ा ज्यादा डरपोक था। वो डरा हुआ था। जीवक इस लड़के को उठा लेता है कि चलो हम तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ाए, पर बीच रास्ते में ही वो अपनी गाड़ी रोक कर उतर गया। उसे पता था कि यह लड़का पैनिक करे। थोड़ी देर बाद जैसे ही वह इस लड़के को बाहर निकालते हैं कि चलो थोड़ा काम है, उस लड़के ने भागने की कोशिश की और इसी वजह से वो फंस। जी कहता है, देखो तुम फंस गए, बाकी बच गए। जिस पर यह लड़का बाकियों की भी इन्वॉल्वमेंट के बारे में बता देता है। उसने बता दिया कि यह सारा प्लान उसी लड़के हनियों का था। उसने खुद ना कुछ कर कर बाकी लड़कों को अपने घर बुलाया था। बाकी लड़कों ने भी यह चीज एक्सेप्ट कर ली। जुग को सबूत के तौर पर बेहोशी की दवाई भी मिल गई थी। जिसके बाद जीवुक के पिता फिर से हॉस्पिटल से गायब हो गए। सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स देख पता लगा कि उन्हें यहाँ से होम रूम टीचर लेकर गई। तभी जीवुक को किसी ने सुनाया कि फोटो भेजी। जीवुक भाग कर वहां पहुंचता है और यहीं सुनाया कि एस लाइन हिलने लगी। यानी वह आदमी यहीं हॉस्पिटल में था और ये और कोई नहीं बल्कि जीवुक का ही पिता, यानी सुनाया का दादा। जीवुक ये देखकर हैरान रह गया। वो अपने बाप पर ही हमला कर देता है। जीवुक चाह कर भी उसे मार नहीं पाया। वो टूट कर जोर जोर से रोने लगा। तो तभी इधर शिन के हाथ खून से भरे हुए थे। वह मदद के लिए जीवुक को फोन करती है। जिसके बाद कहानी के एक कैफे में काम करने वाली लड़की पर उसकी वीडियो वायरल हो जाती है।
पूरे कॉलेज में यह वीडियो फैल गई, जिससे ये लड़की बहुत दुखी थी। वह अपनी जान लेने वाली थी, पर तभी उसे आकर उस होम रूम टीचर गज़न ने बचा लिया। गज़न उसे वो क्लासेस देती है, तो सीन शिफ्ट हुआ। वो उस लड़के यूजुन से मिल रही थी। कल शिन का बर्थडे है। शिन यूजुन को अपने घर ले, यहाँ उन दोनों के बीच चेस लाइन बन जाती। वो दोनों फिर से बाहर घूमने। यूजुन शिन को कहता है कि मैं कुछ खाने का लेकर आता हूँ, पर तभी शिन की एस लाइन गायब हो गई क्योंकि यूजुन का एक्सीडेंट हो गया था। वह शिन के लिए केक लाता-लाता मर गया। शिन फिर से सोचने लगी कि मैं ही बुरी हूँ। जो भी मेरे पास आता है वो मर जाता है। तो तभी उसे मैसेज आया कि उसकी दूसरी फ्रेंड को भी किसी ने किडनैप कर लिया है। ये इंसान शिन को बर्थडे विश करके उसे रूम ऑफ बाउंड्रीज में बुला रहा था, जिस पर शिन ने जेवुक को फोन किया। शिन बताती है कि मुझे हर बर्थडे पर एक बर्थडे कार्ड मिलता था, जबकि मुझे यह भेजने वाला कोई नहीं। पक्का कोई दिन गिन रहा था ताकि टाइम आने पर वो मुझसे कुछ करवा सके, और शायद आज ही वह दिन है। शिन और जेवुक स्कूल गए। यहाँ एक कमरे की लाइट जल रही थी। शिन उस कमरे की ओर भागी, पर जब जेवुक यहाँ देखता है तो शिन गायब हो चुकी थी और दूसरी तरफ शिन यही है। उसने अपने दोस्त को आजाद किया। अब जेवुक को शिन नहीं दिख रही और शिन को जेवुक। क्षण यहीं स्टेयर्स के अंदर एक लूप में फंस गई। वो स्कूल से बाहर नहीं जा पाई। वो छत पर गई तो जीवुक एक बंद कमरे में गया। वो एक अलग ही डायमेंशन में पहुंच जाता है। यहाँ जीवक को वही कैफे वाली लड़की दिखी। उसने बताया कि कैसे गजिन ने उन्हें एस लाइन दिखाई और इनकरेज किया इन लाइंस को गायब करने के लिए। गजिन कहती है कि थोड़े ही दिनों में पूरी दुनिया को यह लाइंस दिख पाएंगी, इसलिए जल्दी से अपनी लाइंस गायब कर लो। जिस पर यह लड़की अपने सभी पार्टनर्स को मारना शुरू कर देती है, और अब बस आखिरी आदमी बचा था, जिसे भी यह सब लोगों के सामने मार डालती है। तो सीन शिफ्ट हुआ शिन पे। उसके दोस्त ने भी ग्लासेस डाल लिए। वो कहती है कि यह नजारा कितना मजेदार है। शिन की दोस्त बोली कि मैंने सुना है कि तुम्हारे मरने के बाद ये एस लाइन बिना ग्लासेस के भी दिखेंगी। इस लड़की को ये बात गजन ने कही थी। तो इधर गजन का असली रूप बाहर आया। ये सब लोग उसी के कंट्रोल में थे। यूजन जीवक के पिता को यहाँ लेकर आ चुकी। उसने जीवक को उन्हें मारने को कहा कि सुनाया को बचाने के लिए यह करो। तो जीवक यूजन पर हमला करते, पर वो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली थी। उसने खुद जीवक के पिता को मार दिया। जीवक की गोलियां भी यूजन का कुछ नहीं बिगाड़ पाती। यूजन यहाँ भी वही बात कह रही थी कि थोड़ी ही देर में ये पूरी दुनिया लाल रंग से भर जाएगी, और यही हमारे सामने आया कि उसी ने सुनाया को छत से धक्का भी दिया था। तो ऊपर शिन और उसकी दोस्त लड़ रही हैं। शिन ने उसके ग्लासेस तोड़ डाले, और ऐसा होते ही यह लड़की यूजन के बस से बाहर आ गई। कहती है कि तुम्हारा खून निकल रहा है। तभी शिन के खून की एक बूंद ऊपर उड़ने लगी। 12 बज चुके थे। शिन भी उसी रूम बाउंड्रीज में पहुंच गई, जहां क्यूजन उससे बताती है कि तुम्हें बचपन से यह एस लाइंस आज के दिन के लिए ही दिखती थी। तो इन सब लोगों ने अपने ग्लासेस उतार शिन को घेर लिया। यूजन शिन पर हमला करती है, पर हमले के आगे शिन की माँ आ गई। वो अभी तक जिंदा थी। शिन की माँ कहती है कि बेटा, मेरे पास भी वो ग्लासेस थे। तुम्हारे पिता की जान तुम्हारी वजह से नहीं गई थी। शिन की माँ मर जाती है तो गजिन ने शिन को भी चाकू मार दिया और उसका खून फिर से उड़ने लगा। गजन शिन को हवा में उड़ा उसका सारा खून निकाल लेती। उसी के खून से ये एस लाइंस बननी शुरू हो गई। शिन की मौत से ही इस पूरी दुनिया को एस लाइंस दिखनी शुरू होंगी। गजन अपनी पावर से यह प्रोसीजर पूरा करती है कि तभी शिन ने उठ उस पर हमला कर दिया। गजन कहती है कि तुम लेट हो गई हो, मैं अपना काम पूरा कर चुकी हूँ। हम दोनों ही अपना काम पूरा कर चुके हैं। तो गजन के मरते ही सब लोगों को होश आया, जिसके बाद हमारे सामने आता है कि धीरे धीरे यहाँ का आसमान लाल होने लगा। पूरी दुनिया को ये एस लाइन दिखनी शुरू हो गई। तो कहानी जाती है 2 साल आगे। लोगों ने अब एस लाइंस के बीच जीने की आदत लगा ली थी। सुनाया कोमा से जाग चुकी है। उसकी एस लाइन गायब थी, और इसी के साथ दोस्तों हमारी ये कहानी हुई यहीं पर खत्म। आपको इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको हमारी ये कहानी किसी लगी कोई गड़बड़ हुई हो तो हमें बताएं। हम उस सही करने की कोशिश करेंगे। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक
और हमारे कहानी में सिनेमा चैनल को सब्सक्राइब करे।